सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डीएम सक्सेस बाई मोनिका मैम में। और जैसे कि आप सबको पता है, कल अपन ने सिलेबस डिस्कशन किया था और आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे। कल अपन ने सारा सिलेबस डिस्कशन कर लिया था, जैसे रीट के लिए 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड जो भी टेट एग्जाम्स हैं, सी टेट है, पीटीआई है, जिनमें भी मनोविज्ञान पूछा जाता है, केवीएस है, डीएसएस भी है, सभी में साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स आएंगे वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। और बिना टाइम खराब करते हुए अपन अपने टॉपिक्स पे आते हैं। यहाँ आपको रेगुलर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। आपको जुड़ना है और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना है और लगातार पढ़ते रहना है। चलो शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे मनोविज्ञान के बारे में। और मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनका इतिहास क्या है। और उसके बाद अपन आगे इसको लिखेंगे और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो नहीं, मैं जैसे जैसे बताऊंगी आपको साथ साथ लिखते रहना है। चलो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव, मानसिक व दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार, मानव के आचरण, दैहिक, मानसिक सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव ही नहीं, पशुओं के बारे में भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगास या लोगस शब्द से हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा या मन का विज्ञान और लोगास या लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन। यानी आत्मा का अध्ययन या मन का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में किया जाता है। अर्थात मनोविज्ञान आत्मा व मन का अध्ययन है। इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी बोला है। और साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। यानी स्टडी ऑफ सोल या नॉलेज ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान, ये क्या है? मनोविज्ञान है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। परिभाषाएं हैं, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। मनोविज्ञान की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। क्रो एंड क्रो नाम का वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने मनोविज्ञान की क्या परिभाषाएं दी हैं? मानव व्यवहार और मानव संबंध। यानी अपन इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। क्रो व क्रो, क्रो का मतलब क्या है? कौवा, कागला, जो अपन अपने देसी भाषा में बोलते हैं। क्रो व क्रो यानी दो कागले मिलकर के आज अपन को एक मानव के व्यवहार और संबंध के बारे में बताएंगे। तो इस कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो? इनको याद रख सकते हो। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और साथ में याद करते जाना है। मैक्टिवल, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद बोरिंग साहब आते हैं। तो बोरिंग साहब पहले से बोर है, तो वो कहाँ जाएंगे? प्रकृति की ओर। तो मानव प्रकृति का अध्ययन कौन करता है? बोरिंग। वुडवर्थ ने बताया वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार क्या है? मनोविज्ञान है। तो वुडवर्थ में कितने व आएंगे? 2 व आएंगे। और वातावरण में होने वाला मानव व्यवहार, तो वातावरण और व्यवहार, तो इसके माध्यम से अपन पढ़ सकते हैं कि वुडवर्थ ने कौन सी परिभाषाएं दी है? वातावरण में होने वाला मानव व्यवहार के बारे में बताया है। स्किनर, व्यवहार एवं अनुभव। अब जो स्किनर है, इसके नर को आगे वाले शब्द को लेते हैं, तो जो नर है वो व्यवहार एवं अनुभव करेगा। इस वर्ड के माध्यम से अपन इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। फिर विलियम जेम्स आते हैं और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की सर्वोत्तम जो परिभाषा है वो किसके रूप में दी है? चेतना के विज्ञान के रूप में उन्होंने मनोविज्ञान को बताया है। तो इस तरीके से अपन ने पहले क्या पढ़ा? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? इन सब के बारे में पढ़ा है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे शब्द है, इसलिए आपको छोटा छोटा लिखा है ताकि आप इनको यही याद कर सको। इसके बाद आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़े। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और साथ साथ में दोहराते जाना है और याद करना है। ये परिभाषाएं थी जो अपन ने पढ़ी हैं। अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई वो अपन ने देखा। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है वो अपन ने देखा। मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या बताई हैं वो अपन ने देखा। अब अपन मनोविज्ञान का थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं। वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु
उन्होंने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन के रूप में शुरुआत की थी, और यही अध्ययन आगे चल करके क्या बना था, आधुनिक मनोविज्ञान बना था। तो इसलिए मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। इसके बाद कोल्सनिक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को बताया है। अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, और मनोविज्ञान की जननी जो है वो कौन है, दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र है। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइगले नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी, और सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ये चीजें आपको आगे पढ़ाएंगे। मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन है, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स की पुस्तक है, उन्होंने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। मनोविज्ञान के मानो या प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स माना जाता है। कहीं के आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड भी दिया गया है। मनोविज्ञान का विकास क्रम, अब अपन क्या पढ़ेंगे, मनोविज्ञान का विकास क्रम, यानी मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले यही परिभाषा थी कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद मनोविज्ञान किसका विज्ञान था, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान था। फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान के बारे में चार मतलब प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। उसके बाद मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया है। फिर चेतना का विज्ञान, और अब जो वर्तमान में चल रहा है वो किसका है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है, मनोविज्ञान। और इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है। इसके बारे में, इसके व्यवहारवादी के जनक कौन है, जॉन ब्रोडस वॉटसन, यानी जेबी वॉटसन जो है वो। अब अपन इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था, और अब उसके बाद मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार के रूप में अध्ययन किया गया। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे और किस किस तरीके से इनकी परिभाषाएं असफल रही, और लास्ट में जाकर के मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में कैसे स्वीकारा गया, अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इनको नोट कर सकते हो। मनोविज्ञान का विकास क्रम, अपन ने मनोविज्ञान के विकास क्रम के चार तथ्य देखे। मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसे हुआ, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो अपन अभी पढ़ेंगे आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। और आत्मा के विज्ञान मतलब आत्मा का विज्ञान, इसके समर्थनकर्ता कौन कौन थे, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोएगले। ये मनोवैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकारा था, और इन्होंने इनका समर्थन किया था। यानी मनोविज्ञान का अर्थ यहाँ किसके रूप में लिया गया, आत्मा के अध्ययन के रूप में लिया गया। पहले ये मनोवैज्ञानिक ये मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन करता है। उसके बाद में ये ऐसा चल रहा 16वीं शताब्दी के अंत में। 16वीं शताब्दी के अंत में क्या, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया। किसके कारण अस्वीकार हुआ, तो 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा के इस अध्ययन को अस्वीकारा गया। आत्मा के रूप में अमूर्त, इनको बताया गया कि ये अमूर्त है और धार्मिक है, या इसका कोई रंग रूप, इसकी प्रकृति, इसकी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। तो इसके मनोविज्ञान के आत्मा का विज्ञान के रूप में अध्ययन को अस्वीकार किया गया। 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में प्रारंभ होता है 17वीं शताब्दी, और 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान आता है। मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान, और इसके जनक थे इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी। इसके समर्थन करता थे थॉमस रीड, जॉन लॉक, रिचेरी, होबस, स्पिनोजा और कांट। ये मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। और इसका अर्थ है, यानी मन या मस्तिष्क के रूप में मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। और इसे इस परिभाषा में भी कमी रही, और इसकी असफलता का कारण था, जो इसकी असफलता का कारण था, यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान जिस तरीके से असफल रहा, यानी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, ये अमूर्त था, इसका कोई रंग रूप नहीं था, ये धार्मिक था। इसी तरीके से मन या मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। और इसके बाद में आता है
चेतना का विज्ञान। और चेतना के विज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है, जो अपन अभी पढ़ेंगे। इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विज्ञान, चेतना का विज्ञान जनक है विलियम जेम्स और जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। इनके समर्थन में कौन थे? विलियम वुंट थे, जेम्स सल्ली थे, वायु थे, टिचनर थे। ये मनोवैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने इनका क्या किया था? समर्थन किया था कि चेतना का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया है। ये इसके जनक तो थे विलियम जेम्स, और इनका समर्थन किसने किया था? वुंट ने, जेम्स सल्ली ने, वायु ने, टिचनर ने। 1905 में मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1905 में मैकडूगल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में पर चेतना को एक बुरा शब्द कहकर आलोचना की थी। यानी चेतना को क्या बताया? एक बुरा शब्द बताया, और इसकी कमी भी रही। यानी चेतन जो भाग था वो कितना था? 1/10 था, बाकी अचेतन था। इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया कि ये चेतना का विज्ञान भी अस्वीकारा गया। उसके बाद आता है व्यवहार का विज्ञान। यानी सबसे पहले अपन ने किसका विज्ञान पढ़ा था? आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, उसके बाद में चेतना का विज्ञान, और अब किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान के जनक कौन है? जॉन ब्रोडस वॉटसन, या जिसको जेबी वॉटसन भी बोला जाता है। ये व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 1913 या 20वीं सदी के प्रारंभ से अब तक, यानी 20वीं सदी के प्रारंभ से अब तक कौन सा मनोविज्ञान चल रहा है? व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। और इसका समर्थन किसने किया था? तो बीएफ स्किनर है, पावलोव है, हल है, मर्फी है, बोरिंग है, मन है, क्रो एंड क्रो है, गार्डनर है, वुडवर्थ है। अनेक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका समर्थन किया था। और मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्यों माना गया? क्योंकि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, व्यवहारवाद के रूप में इसका अर्थ क्या है कि मानसिक स्थिति का जो बाह्य रूप है, अपन अपने मन में क्या सोचते हैं। अपने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? आत्मा के बारे में। आत्मा का मतलब अंदर, जो अपने अंदर जो चल रहा है उसका, और मन यानी फिर वो अपने अंदर जो विचार चलते हैं, उन संवेदनाओं को बाहर निकाल करके बाह्य स्थिति, उन संवेदनाओं की या मानसिक स्थिति का बाह्य रूप क्या है? व्यवहारवाद है या व्यवहार है। वर्तमान में मनोविज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा के रूप में व्यवहार को स्वीकारा गया है। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा था। मनोविज्ञान क्या था? मन का विज्ञान। उसके बाद में अपन ने मनोविज्ञान की उत्पत्ति पढ़ी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगास शब्द से मिलकर के बनी है। साइकी का अर्थ मन या मस्तिष्क, और लोगास का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी मन का अध्ययन। उसके बाद अपन ने इसकी परिभाषाएं पढ़ी। स्किनर की थी, वुडवर्थ की थी, वॉटसन की थी, बोरिंग की थी। इन सब मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। उसके बाद अपन ने मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ा, जिसमें अपन ने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, और अब व्यवहार का विज्ञान। और वहां से लेकर के अब तक किसका विज्ञान चल रहा है? व्यवहार का विज्ञान है। अब ये परिभाषा के रूप में किसने बताया है? तो वुडवर्थ ने बताया है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर अपने चेतना को अस्वीकार किया, और अब ये व्यवहार की विधि को क्या करता है? स्वीकार करता है। तो ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्लाइड पे अपन परिभाषाएं लिखेंगे और आगे इसको समझेंगे। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और यही साथ साथ याद करते जाना है। वुडवर्थ की परिभाषा अपन ने देखी। वुडवर्थ की परिभाषा क्या थी? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने किसका त्याग किया था? आत्मा का, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, और अब व्यवहार को स्वीकार करता है। यानी वर्तमान में किसका मनोविज्ञान है? व्यवहार का मनोविज्ञान है। तो इसके लिए वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकारा, और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। 1924 में वॉटसन ने व्यवहारवाद नामक पुस्तक लिखी थी, और व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। 20वीं सदी का चमकता सितारा किसको कहा जाता है? जेबी वॉटसन को कहा जाता है। जेबी वॉटसन का पूरा नाम मैंने आपको पहले बताया है, जॉन ब्रोडस वॉटसन। अब वॉटसन क्या कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें शिक्षक, इंजीनियर, चोर, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। यानी अपन बच्चे को जन्म से लेकर के
प्रौढ़ावस्था तक या उसके फ्यूचर के लिए अपन उसको कैसे तैयार करते हैं उसके व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो अपन जैसे बच्चे को बनाना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। तो वॉटसन क्या कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें शिक्षक, इंजीनियर, चोर, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। विशेष में एक आपको मैंने इम्पोर्टेंट बात बताई है, वो है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, वो थी जर्मनी के लिप्जिग नगर में, और किसने स्थापित की थी? विलियम वुंड ने 1879 में। तो आज अपन ने देखो क्या पढ़ा था, मनोविज्ञान के बारे में जो भी था आज अपन ने उसके बारे में चर्चा की थी। मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या थी, मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसे था, और मनोविज्ञान के बारे में जितने भी सारे तथ्य अपने परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो अपने सारे पढ़े भी हैं और लिखे भी हैं, अपने स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, और आई थिंक आपको सब समझ में भी आया होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने सुझाव दें, ताकि हम इसमें और अच्छा आपके लिए कर सके। और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है DM सक्सेस बाई मोनिका मैम। आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, आपको भी लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, और आसानी से हम मनोविज्ञान के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। रेगुलर आपकी कक्षाएं होंगी, निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।